हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 18 अगस्त 2021 शिफ्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है। एबी और एसी आपके आगे बढ़ाए गए हैं 2 पॉइंट डी एंड ई। यानी सबसे पहले एक त्रिभुज गिवन है, यानी एक ट्राइंगल है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें एबी और एसी को आगे बढ़ाया गया। अब इसके जो बाइसेक्टर है, यानी इसका और इसका बाइसेक्टर, यानी आपके कोण समद्विभाजक, वो किसी बिंदु पर मिलते हैं, वो मिलते हैं बीसी मीटेड पॉइंट ओ। अब आपको दे रखा है बी ओ सी 63, तो आपको बताना है एंगल ए क्या है। देखो, इसका फॉर्मूला होता है, यदि आपके ये इंटरनल बाइसेक्टर है तो जो बी ओ सी होगा वो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा, और यदि एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो एंगल बी ओ सी आपका 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होगा। अब ये आपको दे रखा है 63, ए बाई 2 इधर आ गया और आपने इसमें से घटाया तो ये आपका 27 बच गया, इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2। एंगल ए आ गया आपका 54 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइन की 6 थीटा जमा कोस की 6 थीटा का मान ये है, तो और थीटा 0 से 90 डिग्री है, तो साइन थीटा कोस थीटा का मान बताओ। देखो, मुझे पता है साइन की 6 थीटा प्लस कोस की 6 थीटा ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो यानी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। यहाँ पे साइन की 4 प्लस कोस की 4 होता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाता। अब यहाँ से 1 माइनस 1/3 आप कहेंगे 2/3 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस साइड जाके घट गया, ये 1 माइनस 1/3 हो गया। अब देखो ये आ जाएगा 2/9 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा का स्क्वायर। अब साइन थीटा और कोस थीटा का मान चाहिए, यानी इसका अंडर रूट कर दो, तो √2/3 ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पॉइंट ए बी आर ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। यानी एक एक वृत्त है जिसमें दो बिंदु और ए और बी है, और जो आपका ओ है वो वृत्त का केंद्र है। यानी यहाँ मान लो आपका ए है, यहाँ मान लो बी है, और सी आपका मेजर आर्क पे है, यानी जो मुख्य आपकी चाप है उस पे देखो दो चाप बन गई, एक ए बी और एक ए बी आपकी जो इस साइड वाली है, एक इस साइड वाली। अब ये आपकी माइनर होगी यानी लघु चाप, और ये आपकी दीर्घ चाप। इफ ओ ए सी, यानी ये सी है ये ओ है, तो ओ ए सी यानी ये वाला एंगल आपका 35 है। देखो यहाँ से ओ ए भी आपकी त्रिज्या है और ओ सी भी त्रिज्या है, ये इसके बराबर है, तो ये भी आपका 35 होगा। यानी 35 35 70 हो गए, तो आपका ये कितना बच गया, आप कहेंगे 110। अब कह रहा है ओ बी सी, यानी ओ बी और सी, देखो ये आपका 45 है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 45 हो गया। अब कह रहा है आपका देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क ए बी, यानी ये वाली इस सब आपका जो सेंटर है इस पे कितना एंगल बनाएगी। देखो ये जो एंगल बनाएगी, आपको पता होगा सर्कल की प्रॉपर्टी की, कोई भी आपकी चाप या कोई भी आपकी कोड यदि वो सेंटर पे 2 थीटा बनाती है तो वृत्त पे थीटा बनाएगी, यानी वृत्त पे थीटा तो सेंटर पे उसका 2 गुना। देखो ये वाली कोड ने वृत्त पे यहाँ पे आपका एंगल बनाया, ये वाला, ये हो गया आपका 80, तो ये यहाँ पे कितना बनाएगी, आप कहेंगे 160। या फिर दूसरा तरीका क्या है, देखो 45 45 90 हो गए, ये आपका बच गया कितना 180, और ये आपका बच गया 90 डिग्री का। अब 110 और 90 ये हो गए 200, और तीनों का जोड़ जो आपका ये होता है 360 होता है, तो 360 में से 200 गए 160। ये ऐसे कर लो या वैसे कर लो। नेक्स्ट है, ये डीआई है, कह रहा है नंबर ऑफ कुछ डाटा गिवन है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट डी। यानी डी में कॉमर्स में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे 55। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑफ 5 इंस्टीट्यूट। यानी देखो कॉमर्स में जो टोटल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका जो डी में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो कितने प्रतिशत है, यानी सबको जोड़ दो बटे 55 गुना 100। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बेस ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल जिसकी साइड 5 12 13 है। आपको पता होगा 5 12 13 वाली ट्रायंगल होती है समकोण त्रिभुज। यानी भाई जो उसका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपके एल्टीट्यूड यानी जो आपकी लंबवत लंब होता है ना, हाँ लंब बताना है आपको, जिसकी साइड 5 12 और 13 है। यानी देखो अब आपको छोटे से छोटा एल्टीट्यूड आपको पता होगा, ट्रायंगल में जितनी आपकी बड़ी साइड होगी उस पे उतना ही छोटा एल्टीट्यूड होता है।
यानी वो बात कह रहा है इसकी, तो बड़ी साइड ये है, देखो ये 90 डिग्री है। आपको पता है कि जो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो बी डी किसके बराबर होता है? बी डी होता है ए बी गुणा बी सी बटे ए सी, यानी आ गया 60/13। अब 13 × 4 = 52, 80, और 13 × 6 = 78, यानी 4.6। नेक्स्ट है, ये कैसे किया है आपको पता होगा। एरिया होता है देखो 1/2 गुणा 5 गुणा 12, और यही एरिया आपका 1/2, यदि मैं बेस ए सी को लूँ 13 गुणा बी डी, तो इससे 1 कट गया, तो 5 × 12/13। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी 5 मैन किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और 10 वुमेन उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। देखो जब इसको काटेंगे हम, या फिर आप ऐसे कर लो भाई, 100 मैन इज इक्वल टू 150 वुमेन, यानी 50/2। आपका मैन बाई वुमेन की रेशो आ गई 3/2, तो आप मैन को 3 यहाँ रख दो, वुमेन को 2 यहाँ रख दो, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने टाइम एंड वर्क देखा हो तो एम और डब्ल्यू आपके हैं, एम का 1 दिन का काम, वुमेन का 1 दिन का काम। अब देखो 3 रखा तो 15 दूनी 30, यानी 300 टोटल काम आ गया। अब कह रहा है 2 मैन और 6 वुमेन, यानी आपका 2 मैन प्लस 6 वुमेन ने काम स्टार्ट किया, और 5 दिन के बाद आपका कुछ हुआ, यानी 5 दिन तो इन्होंने काम किया होगा। देखो मैन का 1 दिन का काम है, तो 3 दूनी 6 किया होगा इसने, वुमेन का 2 है तो इसने 12 किया होगा, और 5 दिन काम किया, यानी 12 और 6 18 पंजे 90। देखो इसमें से 90 काम आपका हो गया, बच गया कितना? 210। अब कह रहा है 3 वुमेन चली गई और एक नया आदमी आ गया, यानी अब 3 मैन हो गए, एक नया आ गया, और 3 वुमेन चली गई तो 3 ही वुमेन होगी। अब खत्म होने तक काम किया है, तो कितने दिनों में उन्होंने बचा हुआ काम किया होगा? देखो अब आपका एक मैन कितने दिन में कितना करेगा? 3 करेगा, तो 3 9 करेंगे, और ये आपका 6, यानी 15 आ गया। एक दिन का काम 15 आ गया, 210 कितने दिन में करेंगे? तो 210/15, इसको काट दो, 15 × 15, और आपका 15 चौके 60, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी एक सर्कल है, उसका जो केंद्र है वो ओ है। ए बी और ए सी, ए बी और सी डी दो पैरेलल कोड हैं, यानी आपकी 2 समानांतर जीवाएं हैं। ये ए बी है, ये आपका सी डी है, 2 समानांतर जीवाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट साइड है। किसके? व्यास के। ए बी 12 है, देखो आपको पता है जब मैं इसको मिलाऊंगा यहाँ से तो वो इसको 2 भागों में तोड़ेगा, यानी 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सी डी 18 है, ये 9, ये 9 हो जाएगा, और डिस्टेंस उनके बीच में 15 है, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपकी 15 है। तो आपसे त्रिज्या पूछी गई है। देखो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा, यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा, आप ये देखो भाई, इस केस में भी रेडियस बराबर होगी और इस केस में भी रेडियस बराबर होगी। यहाँ एक 6 है, यहाँ 9 है, तो इसको बराबर होने के लिए यहाँ पे 6 होना पड़ेगा क्योंकि वहां 6 है, और इसको बराबर होने के लिए यहाँ 9 होना पड़ेगा क्योंकि 9 और 6 15 है, यहाँ 9 है। भाई तभी तो बराबर होगा ना, जब इसका स्क्वायर हो गया, फिर दूसरी में वो इसके बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे बराबर होगा। तो यहाँ पे रेडियस निकाल दो, निम निम 81 और छिक छिक 36, इसका अंडर रूट ले लो, 7 117, 13 निम 117, यानी 3√13, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये फिर डी आई है, क्या कराइए, डेली सीट ऑक्यूपेंसी ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की क्लासेज हैं अलग अलग। टोटल सीट, अच्छा टोटल सीट इतनी है सेकंड क्लास की, तो उसमें से मंडे को इतने बंदे बैठे, ट्यूसडे को इतने, वेडनेसडे को इतने, ऐसे। तो रेशो ऑफ द नंबर ऑफ सीट दैट रिमेन वैकेंट इन ऑल द नॉन एसी क्लासेज ऑन वेडनेसडे, तो आपका क्या है? देखो ये एसी है, ये नॉन एसी क्लास है, तो वेडनेसडे को देखो, ये कह रहा था भाई व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स दैट रिमेन वैकेंट इन ऑल द नॉन एसी क्लासेस ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टेकन टुगेदर। देखो वेडनेसडे और थर्सडे में नॉन एसी आपकी ये वाली है। देखो यहाँ कितनी खाली रही है, 900 में से घटा दो, यहाँ कितनी खाली गई है, 900 में से घटा दो, यहाँ 500 में से घटा दो। टू द नंबर ऑफ सीट रिमेन वैकेंट इन एसी क्लासेस ऑन मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे, यानी एसी क्लासेस में देखो एसी क्लासेस आपकी तीनों है, इसमें मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को कितनी खाली रही है, तो ये जोड़ के और नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोसिकेंड थीटा अपॉन 1, 1 प्लस कोसिकेंड थीटा अपॉन 1 माइनस कोसिकेंड थीटा। तो इसका मान बताना है। देखो थीटा का मान 45 रख दो, आंसर आ जाएगा, या फिर आपका एक लाइन में ही आ जाएगा वैसे ही। देखो सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस यदि मैं इसको रैशनलाइजेशन करूंगा इसका, तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर
और नीचे हमारा आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसे रेशनलाइजेशन करेंगे, वन प्लस सॉरी कोसिकेंट थीटा, ये वन प्लस कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर, और नीचे वन प्लस कोसिकेंट थीटा करेंगे तो वन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखो हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वन होता है, और ये वन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, तो मैं माइनस यदि कॉमन ले लूंगा तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, अब आपका वन प्लस कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर बच गया, और नीचे आपका बच गया कोट स्क्वायर थीटा। जब कोट को इसके अंदर लेके जाऊंगा तो आपका स्क्वायर दोनों के नीचे कॉमन आ जाएगा, और वन बाय कोट हो जाएगा टेंजेंट थीटा, प्लस और कोसिकेंट अपॉन कोट यानी वन अपॉन साइन, और कोस अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाएगा, वन अपॉन कोस बच जाएगा, और वहां से आ जाएगा सीकेंट थीटा और इसका स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो इससे ये कट जाएगा, यानी इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टेबल शो द डेली इनकम ऑफ 50% लेस देन 212 है। अब 200 से 250 में निकाल लो, 26 में से 12 घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। अब कितना 250 से ज्यादा कमा रहे हो, 350 से कम, जैसे घटाओगे आपके पास आंकड़े आ जाएंगे और आप सोल्व कर लोगे। जैसे मैं करके बता दूं ये और आपको क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है भाई लेस देन 212 है, अब 250 यानी ये आपकी लेस देन 200 है, अब आपके आ जाएंगे 200 से 250, यहाँ 250 से 300, यहाँ 300 से 350, और 350 से 400, ये 12 है तो आपके टोटल 26 है, यानी ये 14 आ गए। अब ये 8 आ गए, ये आपके 6 आ गए, और ये आपके 10 आ गए। अब कह रहा है 250 और मोर, यानी 250 से ज्यादा, देखो 250 यहाँ तक है, 250 से ज्यादा और 350 से कम, यानी आपके ये वाले कितने हैं, 8 बच्चे 14। नेक्स्ट है, ये कह रहा है वही a sum of money was lent in two part in the ratio 4:5। भाई देखो 4 और 5 है, एक कुछ अमाउंट था, मान लो वो 9 था, उसको 4 और 5, अब ये 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4 और 5 साल के लिए दिया गया है। अब आगे क्या कर रहा है, रेट 8% है पर एनम साधारण ब्याज की दर से, यदि उनके बीच में जो इंटरेस्ट है वो अर्न होगा वो आपका 4,680 है, तो आपका जो कितना पैसा लिया गया था, देखो भाई मान लो टोटल आपका 4 और 5 ही मान लो, मैं देखो ये कह रहा है टाइम इसका 4 साल है, इसका 5 साल है, रेट आपका यहाँ 8% है, यहाँ भी 8% है, भाई मान लो प्रिंसिपल 4 रुपए था, टाइम 4 था, और आपका रेट 8 था, तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100, यानी 4 चौके 16 अठे 128 बटे 100, ये आपका 25 अठे 200 बटे 100, या फिर आप कह सकते हो इसको 128%, यदि नीचे 100 नहीं लगा रहे हो तो ये 128% आ गया, ये 200% आ गया, पहले वाला 128% आ गया, दूसरा 200% आ गया। अब इनका डिफरेंस, जब इनका डिफरेंस लेंगे तो आपका आ जाएगा ये 72, यानी 72% की वैल्यू आपको दे रखी है 4680, 1%, लेकिन हमें वैल्यू परसेंटेज में नहीं मान रखी, तो देखो इस परसेंटेज को खत्म करूंगा तो 72 की आपकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 4680, और 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे, ये 2 जीरो लगी। अब इसको मैं 72 से डिवाइड करूंगा तो आपका जा रहा है ये 7 6 पे 6 दूनी 12, और 6 से 42, और 1 8 में से 2 गया 6 और 3 जीरो, और 72 पंजे 360 होते हैं, यानी ये गया 6500 पे। अब आपको निकालना है टोटल 9 की वैल्यू, तो 65 को 100 को 9 से गुणा कर दूंगा, 9 पंजे 45, और 9 के 54, और 4 ये तो आपका आ गया ये मेथड। अदरवाइज आप देखो टोटल 9 है, तो क्या 9 के मल्टीपल कुछ दे रखा है, देखो 9 का मल्टीपल 6 4 10 18 ये भी दे रखा है, और ये नहीं है, 6 2 6 और 2 8 9 ये भी दे रखा है, यानी 9 के मल्टीपल भी दे रखे हैं, और 4 के मल्टीपल भी हैं, 5 के भी हैं, तो यानी ऐसे होगा। नेक्स्ट है, देखो एक एलोय है जिसमें मेटल एक्स और मेटल वाई है, यानी एक्स और वाई है, वो 5:2 के अनुपात में है, ये ए है, बी में 3:4 के अनुपात में है। अब कह रहा है दोनों को 4:5 में मिक्स कर दो, देखो मिक्स करने से पहले सब, अब
अब 4:5 में बनाने के लिए हम इनको बराबर करते हैं, 5 और 2 7, यहाँ 7 ऑलरेडी बराबर है, तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, ये 20 आ गया, ये 8 आ गया, ये आपका 15 आ गया, ये 20 आ गया। देखो ये आपका 35 है और ये 28 है, यानी 7×5 = 35, 7×4 = 28। अब क्या पूछ रहा है, वाई की परसेंटेज। देखो वाई 4 है और टोटल कितना है 9 गुणा 100, तो 400/9 आ गया, 9×4 = 36, 9×4 = 36, 4/9%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है केशव, सुजीत और थॉमस, यानी केशव है, ये सुजीत है, ये थॉमस है, वो अपना एक व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार में उन्होंने पैसा 2:3:4 में लगाया। अब जितने समय के लिए लगाया वो 5:6:9 है। देखो ये आपका पैसा है, ये समय है, तो इनका प्रोडक्ट आपका लाभ की रेशो में होता है, तो यानी 5 दूनी 10, 18 और ये 36, 2 पे काट दो, 5 9 और 18। देखो ये 5 आ गया, ये 9 आ गया और ये 18 आ गया। अब कह रहा है भाई 20% जो उसका लाभ है वो आपका किराए और उसका जो मेंटेनेंस देखभाल उसमें चला जाता है, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट आपका 80% प्रॉफिट हुआ है। और कह रहा है डिफरेंस शेयर ऑफ केशव और सुजीत, यानी ये वाला जो डिफरेंस है 4 का, इसका मान है 7,264, ए की वैल्यू क्या होगी बटे 4, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 और 18 32, 32 की वैल्यू ये होगी। लेकिन ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू आपके 80% की वैल्यू है, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है, क्योंकि टोटल लाभ बताना है, तो काट दो, 20 × 80, 20×5 = 100, 4×8 = 32 और 4×2 = 8। अब 5×2 = 10 और 72 64 40, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, ये एबीसी है। अब द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, यानी वो भुजाएं जिन पे आपका राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का, वो 5 और 12 है, तो बच गई 13 होगी। अब इसके अंत केंद्र, यानी इसमें एक सर्कल बनाया गया, इसके अंदर इन सर्कल को शायद अंत सर्कल बोलते हैं शायद, इन सर्कल बनाया गया है, यानी इसके अंदर सर्कल है, तो रेडियस बतानी है। देखो इसका रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो आर होती है वो होता है आपका ए बी, या फिर मैं बात करूं ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बटे 2, यानी 5 और 12 17, 17 में से 13 घटा दो। देखो 5 + 12 - 13 बटे 2, 17 में से 13 गया 4, 4 बटे 2 2। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाई चार्ट है, टोटल इनकम ऑफ फैमिली 43,200 है। अब एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। देखो रेंट आपका 70 है, फूड 105 है, कितना ज्यादा है ये आप कहेंगे 35 और बटे 70 गुणा, तो इसका हमें जरूरत ही नहीं है। देखो जब भी बात आपको ऐसे दिया है परसेंटेज की बात करें, तो डायरेक्ट इन वैल्यूओं को उठाओ, तो आपका आ गया देखो 35 दूनी 70 और 2 पे 50%, यानी आपका आ गया 50%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a³ b³ दे रखा है, a - b दे रखा है, तो देखो यदि मैं इस ओपन करता हूँ, ये आपका आ जाएगा a² + b² जमा 2ab माइनस ए बी, यानी a² + b² = ab, और यहाँ में मुझे a³ - b³ दिख रहा है, या a - b। देखो a³ - b³ होता है आपका a - b, a² + b² = ab, यानी इसका वैल्यू निकालनी है। ये मुझे दे रखा है 2 3 4 9, और ये आपको दे रखा है 9, यानी इसको 9 को डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा, तो 9 दूनी 18 और आपका चिके 54, 9 एकम 9, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक दुकानदार ने एक मशीन 4600 में खरीदी, देखो उसने 4600 में खरीद ली, 500 उस पे लगा दिए, यानी उसको पड़गी 5100 की। अब उसने जो उसका अंकित मूल्य है वो 8% अबाव रखा है। देखो इसका 8% यदि मैं निकालूंगा तो आपका आ जाएगा 8,8, यानी 408 आ जाएगा, तो इसमें 408 यदि मैं जोड़ दूंगा, ये आपका हो गया 5508। मार्क उसने अंकित कर दिया 8% अबाव द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, यानी जो अभी टोटल हुआ है। अगर उसने 4,681.8 पे बेचा हो, तो इसमें से घटा दो, 2 7 में से 1 गया 6, और आपका 10 में से 8 गया 2, और 14 में से 6 गया 8, यानी ये आ गया आपका 826.2 बटे 5508 गुणा, देखो यहाँ पे मैं 100 करूंगा और इस पॉइंट के नाम की 1 0 नीचे उतार दूंगा, यानी आपका टोटल जो वैल्यू आएगी वो 82620 बटे 5508। देखो अब इसको
मतलब मैं 8 को किससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो मैं 8 को किससे डिवाइड करूँ कि आखिरी में जीरो आए, आप कहेंगे 5 से गुणा कर दो तभी जीरो आएगा। और इसके आसपास देख लो भाई, 15 पंजे 75 होता है, 20 पंजे 100 जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा और 12 पंजे 60, वो बहुत कम रह जाएगा। तो यानी आपका जाएगा ये 15 पे। या फिर डिजिट सम का यूज कर लो। नहीं, डिजिट सम का यूज नहीं कर सकते क्योंकि 5 5 10 8 18 8 1 9 होगा, तो आपको काटना ही पड़ेगा ये। या फिर आप आइडिया लगा सकते हो वैसे। नेक्स्ट ये कह रहा है साइन ए प्लस बी 1 है, यानी देखो साइन ए प्लस बी आपका किस पे 1 होता है, आप कहेंगे साइन 90 पे। और कोस ए माइनस बी √3/2 है, √3 होता है आपका कोस 30 पे, तो रख दो यहाँ से। अब ए प्लस बी का मान 90 आ गया, ए माइनस बी का मान 30 आ गया, यानी ए हो जाएगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग 60, बी हो जाएगा बड़े में से छोटा घटा के 2 से भाग 30। अब आपको जो कहा गया है 5 इंटू साइन स्क्र बी, तो साइन स्क्र 30 होता है 1/4 प्लस 4 इंटू टेंजेंट स्क्र 60, टेंजेंट स्क्र 60 होता है 3। अब 2 इंटू साइन बी यानी साइन 30 1/2 गुणा कोस ए कोस 60 भी 1/2, तो आ गया आपका, इसे ये गया, ये आपका 5/4 प्लस 12/1/2। देखो ये आ गया आपका 12 चौक 48 और 5 53/4 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 53/2, तो 26 दूनी 52 और 1 53/2। नेक्स्ट है ये कह रहा है एक टीवी है वो 8% लाभ पर बेचा, यदि उसे 2553 कम पे बेचा गया होता, यानी यहाँ एक टीवी है उसको बेचा 8% लाभ पे, और कह रहा है भाई यदि उसको 2553 कम पे बेचा होता तो आपको 15% का लॉस हो जाता, यानी 15% का लॉस हो जाता। यहाँ सीपी था, इसका 8% प्रॉफिट होता और यहाँ 15% लॉस हो रहा है, और जो एक्चुअल में इसका जो डिफरेंस है, यानी सीपी का 8% इधर है 15% इधर है, और टोटल जो आपका इसका रुपए में कीमत है 15 और 23% की, वो आपको दे रखी है 2553। कह रहा है यानी 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे बटे 23, और कह रहा है 18% गेन के लिए, यानी जो सीपी है आपका वो आपका 100% होता है, यानी कोई परसेंटेज की बात करें तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो और 18% उस पर प्रॉफिट हो गया, तो यानी हमें चाहिए 118% की वैल्यू। तो अब 23 छिके 118 और 6 18, यानी आखिरी में 8 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। या फिर आप पूरी गुणा करके देख लो तब भी यही आएगा। देखो एग्जाम में हमें गुणा नहीं करके देखनी, क्योंकि हमें वहां पे क्या है आंसर करके और भाग जाना है। देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, इसकी -2 रख दो, इसको 1 इसको 1, या फिर इसको 2 रख दो, इसको 1 इसको 1, या फिर सबको 0 0 रख नहीं सकते क्योंकि फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो बी प्लस, या फिर आप इसको एक को 0 रख दो, सी को 0 नहीं रख सकते, नीचे ऐसी ये वैल्यू रखी, बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 अपॉन बी सी 1 आ गया, प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर, सी प्लस ए -1 इसका स्क्वायर आ गया, और सी ए -2 हो गया, प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ए बी -2 आ जाएगा। ये आ गया 4 माइनस, देखो माइनस के 1/2 और माइनस का 1/2 यानी 1 हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है कह रहा है x-1/x इतना है, तो आपको x की 3 जमा 1/x की 3 का मान बताना है। तो x की 3 जमा 1/x की 3 के लिए मुझे x जमा 1/x चाहिए। यहाँ से देखो x-1/x √77 है, तो x + 1/x पे जाने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी दे रखा होता है उसका स्क्वायर प्लस 4 और इसका अंडरूट लेते हैं, यानी 77 + 4 81 का अंडरूट आपका आ गया 9। अब आपको दे रखा है इसका वैल्यू, तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी के क्यूब -3 ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ए बी आपका 0 है, तो ये 9 हो गया, यानी 729 - 27, ये आ गया 702। तो देखो ये वाला आपका आंसर है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, यानी किसी चीज का जब स्क्वायर होता है तो उसका हम अंडर लेते हैं, तो दो वैल्यू आती है प्लस और माइनस की, यानी उन्होंने इसकी माइनस वैल्यू कंसीडर की है। नेक्स्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा क्या रहा था, दोबारा बता दूं 9 है, मान लो यहाँ पे -9 आ जाता, अंडर था तो +-9 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है वो, तो इसका स्क्वायर करके उधर अंडर लेंगे तो +-9 आएगा, तो -9 लेंगे तब भी यहाँ देखो -9 यानी 729 और -3 इंटू -9, तो माइनस का 729 प्लस 27 यानी माइनस का 702 आ जाता। नेक्स्ट है देखो इसका मान बताना है, ऊपर दे रखा है आपको 441 और नीचे दे रखा है 270 भाग में 3/7, यानी गुणा में करूंगा तो उल्टा लिख दूंगा, प्लस 17 गुणा में करूंगा तो उल्टा लिख दूंगा 51, माइनस 17/2 माइनस 5/2, यानी 441 बटे देखो 3 पे 90 और 9 923 सॉरी हाँ
9 7 63 प्लस 51 माइनस, देखो 17 में से 5 गए 12 और 12/2 6, यानी ये आ गया आपका 441 बटे, अब इसको जोड़ूंगा तो 81, 81 में से 6 गया 75, यानी 675। अब इसको काट लो, कितने बजा रहा है, एक 9 और 3 पे गया 6 और 5 यानी 3 पे जा रहा है, 9 पे भी जा रहा है, तो 9 पे काटूंगा मैं, 9 चौका 36 और नीम नीम 81 और 9 7 63, 9 पंजे 45, अपनी कट राउंड, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रेन है, उसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो अपनी डेस्टिनेशन पे 15 मिनट लेट पहुंचती है। यदि वो स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है तो 5 मिनट ही लेट पहुंचती है। देखो मुझे ये बताओ भाई, पहले स्पीड 72 थी क्योंकि आपकी दूरी बराबर है, जब दूरी बराबर होती है तो डिस्टेंस और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। देखो पहले उसकी स्पीड ये थी, अब यदि मैं बात करूं अब कहेंगे 90 है, यानी ये स्पीड की रेस है, तो इसको काट लो, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अच्छा मुझे टाइम बताओ, टाइम कहेंगे आप कहोगे 5/5 हो जाएगा। अब टाइम ये देखो, पहले 15 मिनट लेट पहुंचती थी, अब 5 मिनट लेट पहुंचती है, यानी कहने का मतलब है कि इसने अपना 10 मिनट का जो टाइम है वो कम कर लिया, कि पहले 15 मिनट थी अब 5 मिनट है, जब उसने स्पीड इतनी बचाई बढ़ाई। कह सकते हैं कि पहले वो 5 यूनिट टाइम ले रही थी, अब 4 मिनट ले रही है, और इनका जो डिफरेंस है वो आपका 15 मिनट का है, यानी एक की वैल्यू 15 मिनट आ गई, सॉरी 10 मिनट है, यानी एक की वैल्यू 10 मिनट आ गई, तो चार की वैल्यू 40 मिनट आ गई, और पांच की वैल्यू 50 मिनट आ गई। कहने का मतलब है कि इस स्पीड से वो 40 मिनट ले रही है, इस स्पीड से वो 50 मिनट, और इस साथ में ये भी कह रहा है कि वो इस स्पीड से जा रही है तो 15 मिनट लेट है, और ये पूछ रहा है कि सही समय क्या था पहुंचने का, यानी 50 मिनट में पहुंच रही है और 15 मिनट लेट भी है, तो सही समय क्या था, 50 में से 15 घटा देंगे 35। इसकी बात करो तो कह रहा है 90 की स्पीड से जा रही है तो 5 मिनट लेट पहुंच रही है और 40 मिनट में पहुंच रही है, तो सही समय क्या है, 40 माइनस आपका 5, यानी 35। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन ए फैक्ट्री इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देखो दिसंबर के मंथ में कितने दिन होते हैं, 31, 31 दिन का जो एवरेज है वो 512 है। अब पहले 20 दिन का आपको दे रखा है 515, और आखिरी 13 दिन का आपको दे रखा है 510, यानी देखो यहाँ 31 दिन हो गए, यहाँ आपके 33 दिन हो गए, वो क्यों हो गए, क्योंकि जो पहले 20 दिन गिने उन्होंने, देखो दिन कैसे थे, टोटल 31 दिन थे, तो पहले 20 गिन लिए और आखिरी के 13 गिन लिए, यानी जो आपकी 19 20वीं संख्या है वो 2 बार है, इसमें भी आ गई और उसमें भी आ गई। अब कह रहा है आपको इसका एवरेज प्रोडक्शन बताना है। मुझे ये बताओ भाई, 31 का जब 512 था तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो दो वैल्यू है उनका भी एवरेज कितना होगा, 512 512 होगा, यानी उनके टोटल की बात करूं तो आप कहेंगे 1024 था। अब उनके जाने से इसमें नेट डेविएशन का कितना फर्क पड़ा है, तो क्या वो एग्जैक्ट 1024 की थी, नहीं, क्योंकि अगर वो चली जाती मान लो, या फिर वो संख्याएं इसमें क्या कर रखा है, वो इसमें भी ऐड है इसमें भी ऐड है, यदि हम एवरेज में उतनी ही संख्या जोड़ेंगे जितना पहले एवरेज में थी तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि उतनी संख्या बाहर जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये घट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि नेट डेविएशन देख लो कितना आएगा, यहाँ से देखो, यानी +3 का है 20 पे, यानी +60, और यहाँ पे देखो -2 का है 13 पे, यानी -26, तो जब मैं घटाऊंगा ये आपका आ गया 34, यानी +34 का डेविएशन है। यानी देखो वो संख्याएं जब इसमें ऐड हो रही है तो आपका +34 बढ़ रहा है, +34 बढ़ने का मतलब है कि वो संख्या 1024 की तो थी प्लस उन्होंने अपना 34 इसको दे रखा था, तो यानी वो एक्चुअल में कितनी थी, जोड़ दो 8 5, यानी 1058 की, तो उनका एस औसत पूछा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 में 18, यानी 529। नेक्स्ट है, ये कह रहा है नंबर p इज डिवाइडेड बाई 2 और q इज डिवाइडेड बाई 3 देन द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो जब मैं दोनों को गुणा कर दूंगा तो पी क्यू इज डिविजिबल बाई 6, तो यह आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक इंग्लिश का एरर तो कर ही लें, द विजिटर कंप्लेन एट द पुअर एकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड, कंप्लेंट के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।